महंगाई में जब रसोई गैस के दाम बढ़ सकते हैं तो अगस्त में क्यों नहीं बढ़ सकते, खासकर जब आप आराम से 100 रुपए लीटर पेट्रोल के दाम महीनों से दिए जा रहे हैं। गैस के दाम 25 रुपए क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। महंगाई बढ़ रही है, कमाई घट रही है, जनता तो बहुत परेशान है, लेकिन अच्छा किया आपने विरोध नहीं किया। भोपाल में रोजगार के लिए लड़कों ने विरोध किया तो उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बेरोजगार युवा आए तो सरकारी नौकरी मांगने थे, लेकिन मिली सरकारी लाठियां। अलग अलग जिलों से आए युवाओं का एक दल पुलिस मुख्यालय तक पैदल मार्च करते पहुंचा। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार भाइयों के लिए सीएम शिवराज सिंह मामा ने मिलिट्री लगा दी और पुलिस के द्वारा इस प्रकार से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया कि किसी ने उसका सोचा नहीं था। सर, एक रोजगार मांगना बच्चे के हक के लिए आज गुनाह हो गया है। मैं बोल नहीं सकता हूँ ज़्यादा, लेकिन सब वक्त में ये कहूँगा कि हम बहुत ही तकलीफ में हैं। दोस्तों, आप सबका साथ चाहिए। इन्होंने लाठी मारा यहाँ पे और आपको भी लाठी मारी इन लोगों ने। अभी मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे चक्कर जैसा आ रहा है। भोपाल में ही लगभग 3 सालों से चयनित होने के बाद भी नियुक्ति की राह देख रहे चयनित शिक्षक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने पहुंचे। हाथों में राखी की थाल और बैनर पोस्टर लेकर सारे चयनित शिक्षक बीजेपी कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। 7 सालों के लंबे इंतजार के बाद 2018 में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। 2019 में चयन हो गया, लेकिन नियुक्ति होती उससे पहले कमलनाथ सरकार गिर गई और इन शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया। हर बार हमें सरकार की तरफ से आश्वासन ही मिलता है, आश्वासन, आश्वासन और आश्वासन। वो लोग जिन्होंने सरकार गिराते वक्त ये कहा था कि हम अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और चयनित शिक्षकों के साथ न्याय करेंगे, वो आज जन आशीर्वाद दे रहे हैं, पर ये लोग गुहार लगा रहे हैं हजारों की तादाद में। शिवराज जी, हम आशा करते हैं कि इनकी आप मांग मानोगे। बेरोजगारी का आलम तब है जब राज्य में हजारों सरकारी पद खाली हैं। पुलिस विभाग में आरक्षक के 22,000 पद, पुलिस उपनिरीक्षक के 2,000, एमपीटीईटी में 30,000, वन रक्षक के 14,024, वन क्षेत्रपाल के 796, आबकारी आरक्षक 1,021, आबकारी उपनिरीक्षक 350, पटवारी 5,000, स्वास्थ्य विभाग में 35,000, शिक्षा विभाग में लगभग 90,000, चिकित्सा अधिकारी 5,097, नर्सिंग स्टाफ 35,737। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहते हैं कि वो रोजगार के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं। संकल्प ले रहे हैं कि हर महीने 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे। हमारे अनुसूचित जाति के भी सुरक्षा की, सम्मान की, रोजगार की, शिक्षा की भरपूर चिंता की जाएगी। 17,900 करोड़ के आसपास इसके लिए हमने राशि का प्रावधान इस बजट में किया है। लेकिन तस्वीरें बदहाली की हैं, मजबूरी की हैं। कुछ दिनों पहले बैतूल में ये चयनित शिक्षक शिक्षा मंत्री के पैरों में गिर गईं कि नौकरी दे दो। मंत्री जी कांग्रेस और ओबीसी आरक्षण की आड़ में खड़े हो गए। इसके लिए उनको जरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से पूछना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है, तब से हमने उसको वेरिफिकेशन का काम प्रारंभ करके उसको अंतिम पड़ाव पर पहुंचा दिया है। पर क्योंकि हमारी सरकार 27% आरक्षण देना चाहती है पिछड़े वर्ग को, उसमें कोर्ट की स्टे है। सरकार बहादुर के भाषण सुनेंगे तो लगेगा उसे सबसे ज्यादा युवाओं की, बेरोजगारों की फिक्र है, लेकिन यही युवा जब अपने अधिकार मांगने आते हैं तो उन्हें मिलती है सरकारी लाठियां। जब चुनाव होते हैं तो हुक्मरान जनता के पैरों पर होते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद ऐसे ही जनता हुक्मरानों के पैरों पर। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया।